तो होता हूँ, और जब तकड़ी में पाकला में लिखा ना दानियल नबी के सहीफे में, ऐसा ना हो कि तो तोला जाए और कम निकले, ऐसा ना हो कि तोला जाए और कम निकले। और रियलिटी ये है कि जब हमें तोला जाता है तो हम कम निकलते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को खुद तोलते हैं तो यकीन जाने हम कभी कम नहीं निकलते। ये एक रियलिटी है, ये एक जिंदगी का एक अलमिया है, इस चीज को जानने की जरूरत है। लिखा है यहाँ पर, और जैसा तुम चाहते हो। ये कौन कह रहा है? ये वो हस्ती कह रही है जिस हस्ती की वजह से हमारी हस्ती है, जिस हस्ती की वजह से ये दुनिया की हस्ती है, जिसके बारे में बड़ा खूबसूरत शेर, कोई तो है जो निज़ामे हस्ती चला रहा है। भाई वो कौन है? दिखाई भी जो ना दे नजर को, जो आ रहा है वही खुदा है, और जो आ रहा है वो खुदा का बेटा, खुदा का मुजस्सम कलाम, खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। वो एग्जिस्ट करता है, वो मौजूद था, है और वही रहेगा। जब कुछ भी नहीं था तब भी यीशु था, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी, खुदा का मुजस्सम कलाम, खुदा का इकलौता बेटा जो यीशु मसीह नासरी है, वही होगा, जो अनदेखे खुदा की सूरत पर और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद था, है और वही एग्जिस्ट करता है। हालेलुया। ये वो यहां पर बात कह रहा है कि जैसा तुम चाहते हो। हमें ये लग रहा है कि शायद उस वक्त के दौरे हाजरा के लोगों के लिए हाँ, लेकिन कलाम सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था। कलाम आज भी आप जब देखते हैं तो हमारे लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए। वो एक ज़बूर बड़ा खूबसूरत है। मैंने जब म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा तो पहला ज़बूर मैंने सीखा था, आवन वाली पीढ़ी नु वो क्या अंतरा बुरा रब दी करेगी इबादत। एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी रब दी करेगी ते आवन वाली पीढ़ी नु, तो आप समझे कि ये पीढ़ी हम हैं और हम ये खुदा के कलाम की बातें पहुंचा रहे हैं। अगर कहते हैं ये कलाम उस वक्त का था, अगर ये कलाम है तो ये तो महदूद है, ये तो महदूद है, लेकिन खुदा लामहदूद है, और अगर वो लामहदूद है तो उसका कलाम भी लामहदूद है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये कल भी खुदा का कलाम कल, आज और अब तक क्या है? यकसा है, बराबर है, तकसीम, यानी कि ये बदल नहीं सकता है। ये कलाम आज हमारे लिए है। और जैसा तुम चाहते हो, इट्स मीन जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ करें। लोग, अच्छा हम ये तो नहीं सोचेंगे कि लोग हमें गालियां निकालना शुरू कर दें। कितने लोग समझते हैं, चाहते नहीं आ रही? के अच्छा, कितने लोग समझते हैं कि मुझे गालियां निकाली जाए या मुझे बुरा भला कहा जाए तो मेरी जेब हमेशा ही खाली रहे और मैं मंगता बना रहा हूं? कोई ऐसा कहता है? अच्छे सोचेगा, अच्छा सोचेगा। तो बाइबल का खुदा कहता है कि अगर तुम ये चाहते हो तो फिर दूसरों के लिए भी यही चाहो। ये मुश्किल होती है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने, और मैंने भी और किसी और लोगों ने भी गुस्से में बहुत सारे नामुनासिब अल्फाज, वर्डिंग यूज किए। और मैं आपको बात बताता हूं, आपके कहने से किसी की मौत नहीं हो जाएगी, किसी का बुरा भला नहीं हो जाएगा, लेकिन आपकी जुबान गंदी जरूर होगी। आप उस इंसान से भी दूर हो जाएंगे जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और गॉसिप कर रहे हैं, और जिस खुदा के हजूर भी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे टीचर बिशप डॉक्टर नईम प्रसाद साहब कहते हैं कि जब आप खुदा के हजूर जाएंगे तो जो सबसे पहले आपकी अदालत होगी, जिस ऑर्गन की, वो आपकी जुबान होगी, और जुबान से जो अल्फाज अदा किए गए हैं उस अल्फाजों का आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप सोचे समझे नामुनासिब अल्फाजों की एक बरसात कर देते हैं और आप समझते नहीं कि अल्फाज मार डालते हैं। तो मैं बात कहना चाहता हूं, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम इट्स मीन मैं, अगर मैं हूं तो मैं भी उसके लिए वैसा ही करूं।
अगर मैं चाहता हूं कि ये फलाना बंदा है, इसका बेड़ा गर्क हो जाए, तो आप समझते हैं कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है पहले वही अंदर जाएगा? और क्या हम समझते हैं कि हम दूसरों के लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं? और अगर आप ये सोचते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और खुदा को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। और आप क्या समझते हैं कि आपके बारे में या मेरे बारे में या आपके लोगों के बारे में कोई दूसरा नहीं जानता है? या छोड़ो दुनिया की लोगों की बातें, जिसको आप दिखाना चाहते हैं क्या वो नहीं देखता है? जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, अच्छा ठीक है, आप चाहते हो ऐसा हो तो पहले खुद करना शुरू कर दो, ताकि पता चले, एग्जाम्पल सेट हो। हालेलुया, मेरे साथ ही हैं? हालेलुया, क्या गलत बात कर रहा हूं? अगर आप समझते हैं कि फलाना बंदा मेरे साथ अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, मान लिया वो है ही बुरा, लेकिन आप तो अच्छे हैं। मान लिया एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन एक शख्स एक माशरे की तकमील के लिए काफी होता है। एक शख्स ही उठा था, उसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जना था, और उसने एक अलग मुल्क बना दिया था। हालेलुया, एक शख्स ही दुनिया में आया था इंसान बनकर, और उसने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया और नस्ल इंसानी को मखरसी और नजात दे दी, और वो आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह नासरी है। दुनिया का निजात दहिंदा के लिए पूरी कौम की जरूरत होती है कि एक शख्स ही काफी होता है। तालियों में बात की यीशु मसीह नासरी, यीशु मसीह नासरी। बारिश का पहला कतरा आप क्यों नहीं बनते? बन जाए, जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ करें, पहले आप क्यों नहीं करते? करें, करें, आप एग्जाम्पल सेट करें। लोग आपको मारे कूटे, यकीन जाने आप बर्दाश्त करें, एग्जाम्पल सेट करें कि लो जी देखे मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूं ना। तो यकीन जाने जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, जब आप करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन का, भाई कितनी देर तक कोई शख्स आपके दरवाजे के आगे कूड़ा फेंकता जाएगा? जब आप उसके घर के सामने फूलों का एक बुके रखेंगे तो आप डेली बुके रखते हैं, वो डेली कूड़ा फेंकेगा। आप डेली बुके रखेंगे, वो डेली कूड़ा फेंकेगा। आप डेली बुके रखेंगे, वो डेली कूड़ा फेंकेगा। कितनी देर तक उसके अंदर आपके लिए नफरत पलती रहेगी? एक दफा वो आपके आगे माफी मांग लेगा। अरे नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से किया जाता है। इस चीज की अगर हमें समझ आ जाए तो यकीन जाने यीशु जल्दी आ जाएगा। और हम तवक्को करते हैं नफरत करके, बुरा सोच के, बुरा समझ कर, और सबसे ज्यादा अपनी सोचों में, ये तसव्वुरात में, तखय्युलात में कि मेरे साथ तो होना ही बुरा है, और जैसा आप सोचेंगे आपके लिए वैसे ही होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप सच्चे मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, चलो मान लिया तेरे ना कोई नहीं करता, चल तू करना शुरू कर दे, कोई बुरी बात। अच्छा हम कुछ नहीं करना चाहते, बाइबल में क्या सुस्त घुटने और ढीले हाथ मेरे मसीहा को पसंद नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए कोई कुछ कैसे करेगा? मान लिया दूसरा तो है ही बेवकूफ, मान लिया दूसरा तो है ही गलत बंदा, चले आप अच्छे हो जाए। वो बारिश का पहला कतरा तो बनेगा, और यकीन जाने जब बारिश का कतरा जमीन पर गिरता है तो उसके बाद आसमान से इतने कतरे आते हैं कि आजकल जिस तरह आलूदगी दूर हो जाएगी बारिश की पड़ने से, इसी तरह ये जरासीम दूर होने शुरू हो जाते हैं। और जब आप मोहब्बत की शुरुआत करेंगे और बारिश का पहला कतरा बनेंगे तो 1 से 2 और 2 और 2 4 भी होते, 1 और 1 11 भी होते हैं। शुरुआत करें, पहल करें, और उसके बाद ये जो तसलसल है 37वीं ऐब जो ही ना करो। हमें ऐब जो ही करनी है, हमें कुछ और नहीं करना। वो कहते ना पंजाबी कुनूमा ही कर दिया है, आटा गूंद दी हल्दी क्यों है? भाई सारी बात है, आटा गूंदते वक्त बंदा हिलता ही है ना, कोई बात है, ये लॉजिक वाली बात है भाई है। अब अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड करना है। आपने जब किसी की दुरुस्त बात को भी गलत करना है ना, तो उसके लिए आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी परवरिश इतनी अच्छी होती है कि हर बात में से हम बात निकाल लेते हैं। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त करना, बर्दाश्त भी करनी है, कुछ चीजों को सब्र भी करना है। ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई नहीं होगी। जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम कि लोग तुम्हारे, हम चाहते असी जो जमाने का भर के जो मर्जी कर रही साडे बारे कोई गोसप ना करे। अच्छा साडे बारे कोई करेगा ना कि वो जो गल्ला करदा है आ गल्ला कर, अच्छा नो प्रॉब्लम, ऐ नहीं गल्ला करदा तो पहले तू भी ना कर। मैंने कहा एक्शन का रिएक्शन होता है, आप ही ना करो। अगर आप चाहते हो कि आपके बारे में कोई बात ना करे तो पहले आप ही ना करो, नहीं होगी। और जब आप पहले ही तैयार हो, सोच रहे हो कि लो जी इंज ते होना है, तो फिर जैसा तेरा ईमान है तेरे लिए वैसा ही होगा। आपका ईमान जो कि इंज होएगा तो फिर होएगा ही ना। तो बर्दाश्त करें, ऐबजोई ना करो, क्योंकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। मुजरम ना ठहरा, ऐ भी अदालत की जाना, हर बंदे की अदालत की जाना। भाई मुझे ये बताइए, अदालत का इख्तियार किसके पास है? पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ये पाकिस्तानी अदालत के पास है। जज जिहड़ा बैठा है वो देखो होएगा, असि एवं जज बनी फिरने हैं। और अंडरस्टैंड करें, अगर आपकी जजमेंट की जाए तो फिर चिकार कोई है हुन मेरे चाह भी है वे इन्हें ये भी गल फड़ लेती। तो जब आप किसी को नहीं बख्शते तो कोई आपको कैसे बख्शेगा? क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? अगर आप कहते हैं कि ये बंदा बुरा है तो सानू किहड़े पुल तारे लगे ने, साडे अंदरों किहड़ी दुध दी नहरां निकलदी हैं? आबे जमजम इधर ही अंदर सारा। भाई हम भी इंसान हैं, खताकार हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं है। इस चीज को जरा हमने देखना है। मान लिया उससे 60 गलतियां की, आपने 40 की है, की तो है ना। यकीन जाने हमें किसी का तिनका नजर आ जाता है, शतीर अपना नजर नहीं आता। इसके पर फोकस करें। बात आज का कलाम ये है, भाई ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई नहीं की जाएगी। मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो और छड़ दो गल्लां नूं, तुहाडी खलासी देना, मुक्ति दे दो। एवें लस्सी नूं रिड़की जाना वो फिर बढ़ेगी ना, पानी पा के चींगम नूं खिंची जाना तो वो बढ़ेगी ना। तो खलासी दो, बाइबल में लिखा है। मैंने आपकी बाइबल, किसकी बाइबल में लिखा हुआ है? जो है तेरी बाइबल में लिखा, पढ़ जरा। और किसने बाइबल निकाली हुई है? बाइबल में आपकी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अच्छा यकीन जाने ना, हम असी आप सुकून च रहना चाहते ना किसी को रहने देना, मतलब अग ला के रखनी है, भांबड़ बलते रहना, छुरियां चाकू चलते रहना। ओ यार छोड़ो यार इन बातों को, क्या रखा है? सुकून जियो और जीने दो, जियो और क्या प्रॉब्लम है? पॉजिटिविटी लेके आओ जिंदगी में, ये नेगेटिविटी इसको दूर कर दे। यकीन जाने बुरा जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए। भाई रूठ के वक्त गवाने की जरूरत क्या है? क्यों ऐसा करें हम? यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आया कि एक दूसरे को जुदा कर दे, मार दे, फाड़ दे, कत्लो गारत कर दे। अरे वो तो संजोग करवाने के लिए आया, वो तो मिलाने के लिए है, रेकन्सिलिएशन, मेल मिलाप। और ना सिर्फ इंसानों का बल्कि आसमान और जमीन का भी मेल मिलाप हो गया जब यीशु मसीह आया। आज भी जुदाई, तफरके, बुग़्ज़ और अंदर अंधकार है हमारी जिंदगी में, तो यीशु कैसे पैदा होगा हमारी जिंदगी में? इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया था। लेकिन आज भी हमारे अंदर बेबसी है, खलासी नहीं है। आज भी हम लोगों को मुजरम ठहराने के चक्करों में रहते हैं। आज भी हम ऐबजोई करने और करवाने के चक्करों में रहते हैं। आज भी हम अपना नफा सोचने के चक्करों में रहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। सेंट पॉल के लिए ये नहीं थी, आज हमारे लिए भी अल्फाज होनी चाहिए।
बारिश का पहला कतरा बनी, कुछ नहीं बिगड़ गया। और यकीन है कुछ किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। और मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, आप सोचते हैं, हम सोचते शायद हमारे बारे में लोग गॉसिप करते रहते, किसी को ना मेरा टाइम नहीं है, किसी को एडा बेला टाइम नहीं है, कोई साढ़े बारे सोचता रहे। ओ भाई साजी असि खाम ख्याली का शिकार हो गया, पता मेरे बारे गल्ला करता है, वो तो पता नहीं की कर, वो परा बेचारा करो तंग होया हो। आपके बारे में कोई क्यों करेगा भाई? और अगर करता भी है तो आप ही अपना बीपी हाई कराएगा, तीनों की रियलिटी ये है। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। आगे दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अरे क्या दे रहे हैं हम खुदा को? ये नफरत, ये बुग़्ज़, ये लालच, ये हसद, ये झूठ, ये नापाकी, ये शहवत परस्ती, क्या दे रहे हैं? क्या खुदा आपसे ये चाहता है? क्या ये चाहता है? अरे वो मोहब्बत चाहता है। किसी शख्स ने, सेक्युलर बंदा था, मैंने बड़ा खूबसूरत बंदा, उसने एक बात कही और मेरा दिल खुश हुआ। लेकिन बात तो बिल्कुल है, जाहिर बात है, लेकिन जब कोई दुनियावी शख्स बाइबल की बात को कोट करके कोई बात कहता तो बहुत खुशी होती है, लेकिन उसने बाइबल का हवाला नहीं दिया। लेकिन तमाम अलूम का जो मंबा और मबदा है वो खुदा यीशु मसीह है, और ये यीशु मसीह इसके है। बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह की बातें, ये तहरीरी कलाम है, वो मुजस्सम कलाम है। अब कहता जब मैं खुदा के पास जाऊंगा, तो जब मैं उसकी बारगाह में जाऊंगा और मैं सबसे पहले पूछूंगा कि खुदा जब तूने कुन कहा था तो कौन सा लफ्ज बनाया था? कुन मैंने हो जा, कुन मैंने, उसने कहा खुदा जब मैं खुदा से पूछूंगा और जब उसकी बारगाह में जाऊंगा तो पहला सवाल मेरा ये होगा कि ऐ मेरे बारी ताला, जब तूने कुन कहा था तो तूने क्या बनाया था? और मुझे यकीन है कि वो लफ्ज कोई और नहीं बल्कि मोहब्बत ही होगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा और कामिल मोहब्बत डर को खत्म कर देती है, और मोहब्बत बहुत सारे ऐबों पर पर्दा डाल देती है। और मोहब्बत अगर आप चाहते हो कि अगर किसी को यकीन जाने, किसी ने ये कहा कि अगर किसी को मोहब्बत हो जाए तो उसको वलायत हो जाती है, यानी खुदा मिल जाता है उसको, खुदा सही। और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। ये वाली मोहब्बत नहीं है कुड़िया मुड़िया वाली मोहब्बत, ये खाना खराब कर देता ना गला। मोहब्बत खुदा से, लफ्ज जो मोहब्बत है वो खुदा के लिए था, खुदा के लिए था, है और रहेगा। खुदा के लिए था, है और रहेगा। जिसको मोहब्बत मिल गई उसको खुदा मिल गया, क्योंकि खुदा और मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत बर्दाश्त करना सिखाती है। मोहब्बत नाज़ेबा अल्फाज नहीं बोलती है। मोहब्बत करने से सब्र पैदा होता है। हालेलुया। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? और अगर आप समझते कि मेरे अंदर बड़ी मोहब्बत है और अगर ये कुछ नहीं, तो फिर समझ लो कि आप ठंड ठंडा पीतल और झंझनाती जांच की मांगे। तो दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। भाई क्या देते हो? नफरत, तो फिर नफरत मिलेगी। क्या देते हो? झूठ, फिर झूठे लोग मिलेंगे। क्या रखते हो? बुग़्ज़, फिर लोगों के लिए, लोग भी आपके लिए बुग़्ज़ रखेंगे। जो देते हो वही मिलेगा। और खुशी से देने वालों को खुदा अजीज रखता है। और क्या देना? मोहब्बत। लेकिन अगर आप नफरत देते हैं तो फिर उधर से आउटपुट यही होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। क्या देते हो? नफरत, तो नफरत मिलेगी। अगर मोहब्बत दोगे तो फिर मोहब्बत मिलेगी। सुलह देते हो तो आपके लिए भी सुलह आपको मिलेगी। आंसू बहाते हो किसी के लिए तो कोई भी घुटनों के बल होकर आपके लिए आंसू बहाएगा।
यानी कि जो दोगे आपको वही मल्टीप्लाई करके वापस दिया जाएगा। और ये तायन आपने करना है कि आपने खुदा को क्या देना है। हालेलुया। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, अरे लोगों के साथ करना शुरू कर दो। यकीन जानो, दिया करो। अगर यकीन जानो, खुदा के घर के लिए अगर आप एक ईंट देते हो और अगर आपके पास घर नहीं है, अगर जमीन है, तो यकीन जाने कोई शख्स ऐसा उठ खड़ा होगा और कहेगा मेरी बहन है, मेरे भाई, मैं एक ट्रक ईंटों का आपके लिए देता हूं। यकीन है, अगर आप खुदा के घर में कुछ देते हैं तो यकीन जाने रात को सोएंगे और आप सोचेंगे, तखय्युलात में सोचेंगे, खुदा किसी शख्स को आपके लिए भेज देगा। अगर वो कवे को एलिया के लिए भेज सकता है रोटी के लिए, तो आपके लिए भी धन दौलत के लिए किसी को भेज सकता है। हालेलुया। आप देख क्या रहे हैं? नफरत, बुग़्ज़, लड़ाई झगड़े, तो फिर वैसे ही मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ आई? कुछ समझ आई? आए जोरदार तालियां खुदा के लिए।